हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो का रिस्पांस देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस बार भी कोई फाड़ू टॉपिक लाए। एंड दैट्स व्हाई इन टुडेज वीडियो मैं आपको रिकमेंडेड करने जा रहा हूँ टॉप 5 एनिमे वेयर मेन कैरेक्टर इज गॉडली ओवरपावर्ड। सो चलो कहते हैं सबका बोलबाला डायनामिक भोफड़ी वाला और चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बट उससे पहले कोई इंट्रो लगा दो यार। साउंड टेक 7 एक्शन। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. So number 5 anime Overflow. I mean Overlord. Overflow भी एक अच्छा anime है जिसमें भाई बहन का पवित्र रिश्ता दिखाया गया है। बट अभी के लिए हमें फोकस करना है एल्बिडो पे। सो ओवरलॉर्ड। तो भाई ये एनिमे किस इसेकाई लवर को पता नहीं होगा जो ठरकी इसेकाई वॉचर्स लाइक ये हमारा सस्ता डायनामिक और ये अजय चौधरी जो सिर्फ लॉलिस के लिए हेंटाई देखते हैं, इसेकाई देखते हैं, वो तो देख लीजिए, उनको भी पता ये एनिमे। तो बाकियों को तो पता होगा ये एनिमे। क्या मतलब दोनों भी लॉली लवर्स हैं? जोक्स असाइड, ये एनिमे सीरियसली बहुत ही ज्यादा ओपी है जिसके टोटली 4 सीजन्स है जिसके जेनरा में आपको फैंटेसी सुपरनैचुरल एक्शन देखने को मिलेगा। सो प्लॉट की तरफ तो इस एनिमे में बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर एक MMO RPG गेमर होता है। हाँ वही कैंडी क्रश। सो हमारा मेन कैरेक्टर गेम में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मोमंगा, जो कि एक अनडेड है गेम में। और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके अदर 40 फ्रेंड्स भी होते हैं उस गेम के गिल्ड में। बट फॉर सम रीजंस अदर 37 मेंबर्स उस गेम से लॉग आउट को मार देते हैं। अबे साले लॉग आउट मार देते हैं, ऐसा होता है वो गवार जाहिल। हाँ वही। सो हमारा मेन कैरेक्टर लास्ट बार उनसे बात ही कर रहा होता है, उनसे और NPC से, तभी हमारे MC की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है जिसका कोई रीजन नहीं दिया गया एनिमे में एज यूजुअल। दौड़ाओ दिमाग के घोड़ों सालो, दौड़ाओ और पता लगाओ खुद ही। एंड मेरा के लिए दूसरे सेकंड हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसी MMO RPG गेम में उसी ओवरपावर्ड कैरेक्टर के साथ। बट जो उसके 12 सबऑर्डिनेट है वो भी बहुत ज्यादा सेक्सी, हॉट एंड हैंडसम है, खासकर वो सक्यूबस एल्बिडो। ऑल हेल एल्बिडो सुप्रीमेसी। सो इस एनिमे में लॉर्ड मोमंगा तो ओवरपावर्ड है ही, बट जो उसके 12 सबऑर्डिनेट है वो भी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। सो जाओ देखो ये एनिमे और पता लगाओ आगे क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। सो मूव ऑन टू द 4th एनिमे, उस समय जब मैं कीचड़ के रूप में पुनर्जन्म लिया। हाँ वही जिसमें मेन कैरेक्टर अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करने को बोलता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसके जेनरा में आपको सुपरनैचुरल फैंटेसी एक्शन देखने को मिलेगा जिसके टोटली 2 सीजन है एंड एक लेटेस्ट मूवी स्कारलेट बॉन्ड। तो बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मिकामी सोतोरू से, जो कि 37 ईयर ओल्ड एक अनहैप्पी ऑफिस वर्कर होता है, जो कि एरन की तरह बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। हाँ, इस हमारे एडिटर की तरह बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। बट जब एक इंसिडेंट में वो एक रॉबर के हाथों मारा जाता है, हाँ इस बार कोई ट्रकफुल नहीं है, सो डोंट वरी। तो तब वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है एक स्लाइम बन के। तो वही स्लाइम आगे जाके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब वो कैसे पावरफुल बनता है और क्यों पावरफुल बनता है और उसका मकसद क्या है, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। सो ये एनिमे उन एनिमे से है जहाँ पर MC वो वाला MC नहीं, मेन कैरेक्टर टोटली ओवरपावर्ड है। सो ये एनिमे जरूर देखो, ये आपको एक अच्छी वाइब देगा। वाइफ नहीं, वाइब सालो, वाइब। लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 3 एनिमे गॉड ऑफ हाई स्कूल। सो ये एक बेसिकली मानवा एनिमे एडेप्टेशन है जो कि बहुत मस्त एक एक्शन एनिमे है विद लॉट्स ऑफ मार्शल आर्ट एंड सम मैजिक, जिसके टोटली 12 एपिसोड है जिसके जेनरा में आपको एक्शन सुपरनैचुरल ये 2 मेन एलिमेंट दिखेंगे। और ये उन एनिमे से है जिसने आते ही क्रंचीरोल को क्रैश कर दिया था। प्लॉट की तरफ सो ये एनिमे एक मानवा होने के कारण टेक प्लेस करता है कोरिया में। हाँ किंग जोंग वाली नहीं, बीथियस वाली। सो हमारी स्टोरी फॉलो करती है जिनमोरी को। अब वो कौन है, क्यों है, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। बट जिनमोरी की यहाँ हो रहा होता है एक टूर्नामेंट, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जहाँ पर अगर तुम जीते तो तुम मांग सकते हो कोई भी विश भाई, कोई भी विश। कुछ पूछा मैंने कुछ। जैसे कि एडिटर मेरे को बोल रहा था कि भाई अगर मैं वो टूर्नामेंट जीतूं तो क्या मुझे एक लॉलीकैट गर्ल मिलेगी। देख रहे हो आजकल की युवाओं को, खुद का स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि गटर में जान देना ही बाकी रह गया है। हद है बेसी। इस रीडर को मारो गोली। मैं आपको प्लॉट तो बता सकता हूँ बट आप स्पॉइल हो जाओगे। इससे अच्छा आप एनिमे ही देखो। ये एनिमे 12 एपिसोड का है जिसको मापा ने एनिमेशन किया है। ये एक मानवा है, सो आप इस मानवा को भी पढ़ सकते हो अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगता है तो। So move on to the second anime, Akashic Record of Bastard Magic Instructor. I know काफी लंबा नाम है बट करे क्या।
बट ये बहुत ही ज्यादा फनी एनिमे है जिसमें आपको फैंटेसी, एक्शन, सुपरनैचुरल ये सब देखने को मिलेगा, जिसके टोटल 12 एपिसोड है। एनिमे तो है ही मस्त, बट इसका मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा मस्त है। तो चलो चलते इसके प्लॉट की तरफ। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 2 लड़कियों से। पहली होती है सिस्टीन एंड दूसरी होती है रोमिनिया। सिस्टीन एक अमीर बंदी होती है एंड रोमिनिया उसके साथ रह रही होती है। और रही बात रोमिनिया की, तो ये एक मिस्टीरियस बंदी है, वो कैसे तो तुम खुद पता लगाओ। पर दोनों ही मैजिकल एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं प्रोफेशनल मैजिशियन बनने के लिए, बिकॉज दोनों के एक अलग अलग गोल होते हैं, जिसमें से सिस्टीन को प्रोफेशनल मैजिशियन इसलिए बनना होता है ताकि वो अपने दादाजी का सपना पूरा कर पाए, इसलिए। और तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि उस मैजिकल एकेडमी में एक सब्स्टिट्यूट टीचर एज आता है उन्हें पढ़ाने के लिए। बट वो टीचर इतना आलसी होता है और यूजलेस होता है कि वो उन्हें कुछ नहीं सिखाता, बल्कि बहुत ज्यादा पर्व चीजें करता है, पर्व हरकतें करता है, लाइक हमारा एरन। सो अब सिस्टीन एंड रोमिनिया को तो प्रोफेशनल मैजिशियन बनना है, बट टीचर कुछ सिखाएगा नहीं। बट सिस्टीन को अपना दादाजी का सपना भी पूरा करना है, और ये गॉडली और पावर्ड एनिमे कैसे, ये सब तुम तो सोच रहे होंगे। तो मेरे प्यारे जनता जनार्दन, जाओ देखो इस एनिमे को और खुद पता लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो बताने से रहा। सो भले ये मेरी बातों से ये ओवर पावर्ड एनिमे नहीं लग रहा होगा, बट सीरियसली दिस इज एन ओपी एनिमे विद लॉट्स ऑफ लॉलीज। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सो नंबर 1 एनिमे है इस लिस्ट का ट्राइगन। आई नो पोस्टर देख के पुराना लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इसका रीएनिमेटेड वर्जन भी है, ट्राइगन स्टैम्पेड। ये ना ही कोई इसी का एनिमे है, ना ही कोई सुपरनैचुरल और ना ही कोई फैंटेसी। ये क्लासिकल नॉर्मल एनिमे है जिसके ओल्ड वर्जन के 26 एपिसोड है और जिसके रीएनिमेटेड वर्जन के 12 एपिसोड है, जिसकी जेनरा में आपको एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी देखने को मिलेगा। सो प्लॉट की तरफ, सो हमारी स्टोरी फॉलो करती है वॉच दी स्टैम्पेड को, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी एंड एक हिटमैन है और गनर भी कह सकते हो आप, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, बिकॉज उसने पास में पूरे एक आइलैंड को खत्म कर दिया था। अब ये कैसे किया, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है, बट वॉच ने बहुत मासूमों को मारा, ऐसे बहुत लोगों का कहना है, इसलिए उसके पीछे सारे लोग पड़े हैं। बट अगर आपने इस एनिमे की 4-5 एपिसोड देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं, और इसी के चलते वॉच के ऊपर $60 मिलियन की बाउंड्री है। वॉच अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, बिकॉज कभी वो फनी होता है तो आपको पेट भर के हंसाएगा, कभी वो एक्शन में आए तो आप अपनी पलकी भी नहीं झपका पाओगे, और कभी वो एंग्री रूप में आ गया तो क्या होगा, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। सो मेन कैरेक्टर कितनी भी घटिया हरकतें करे, बट ही इज एन ओपी कैरेक्टर। बाकी ये नंबर 1 पे एनिमे है, तो समझ जाओ कि ये एनिमे कितना अच्छा होगा। सो इसका ओल्ड वर्जन भी है एंड रीएनिमेटेड वर्जन भी। सो अगर आपके लिए डिटेल स्टोरी मैटर करती है तो आपको इसका ओल्ड वर्जन देखना होगा, बट अगर आपको इसके गॉडली एनिमेशन एंड रीएनिमेटेड फाइट सीन्स देखने हैं तो आपको इसका रीएनिमेटेड वर्जन देखना होगा। बट आई विल सजेस्ट यू ओल्ड एनिमे वर्जन देखो भाई, वो बहुत अच्छा है। तो यही समाप्त होती है आज की हमारी टिप्पणियां। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो पिछले जैसा इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों में एनिमे ग्रुप्स में शेयर कर देना, भेज देना। मैं मिलता हूँ अगले वीक विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा। बाबू भैया, तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रे, बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।